हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकाज़ फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी दिवाली गया है, छठ पूजा गई है और छठ पूजा पे तो एक वाइब जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि आप छठ आपके यहाँ होती है, तो नहीं, हमारे यहाँ छठ नहीं होती है। हमारे तो आसपास भी छठ नहीं होती है। मतलब कि मैंने कभी छठ पूजा देखी हो कि मतलब जाके कि वो कैसे वहाँ पे पूजा होती है, क्या भाव होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप उस चीज़ में होते तो एक अलग वाइब मिलती है। लेकिन जितना मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा है, मतलब छठ पूजा का, इवन मैंने खुद लुक क्रिएट किया था, बाय गॉड वो वाइब ही अलग होती है सच में। और मैं बोल रही हूँ ना कि उसका मैंने इतना सा भी नहीं किया था छठ पूजा का, लेकिन मुझे फिर भी वो एक वाइब्रेशन फील हो रही थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जैसे महापर्व भी बोलते हैं, बिल्कुल वैसा है भी। और यही सब चीज़ें मैं देख रही थी, क्योंकि अभी पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ा सा बिजी चलती ही रहती हूँ, इसी वजह से मेरे ब्लॉग वगैरह भी नहीं आते। उसमें मैंने मनीषा का रात का जो लाइव था वो मैंने मॉर्निंग में देखा, और उस टाइम तक वो लाइव था मॉर्निंग में। और मैंने जब वो मॉर्निंग में लाइव देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे एक होता है कि मैं खाना बनाते बनाते वो लाइव सुन रही थी ब्लूटूथ लगा के, और मैं दंग रह गई कि मतलब कि लाइक वही चैनल है। मतलब मैं खुद को कंफर्म कर रही थी कि ये क्या है। फिर उसके बाद मैं चीज़ों को, मतलब मैं एकदम, एक होता ना एक इंसान का सुन्नू होना, कि वो हो गया मेरे साथ। क्योंकि ऑब्वियसली हम रोज़ तो किसी के ब्लॉग नहीं देखते कि क्या लाइफ में अप डाउन चल रहे हैं, किसका क्या चल रहा है, ये तो अपने को पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी देख लेते हैं। तो वो लाइव जब मैंने देखी और उसके बाद मुझे एकदम से थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें और भी देखी थी, तो उस चीज़ को मुझे लगा चलो ठीक है, बाद में ही सही चीज़ें सामने आएंगी। एंड लेकिन उस लाइव में भी काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें थी, जिसमें सबसे पहले तो मनीषा का बोलूँगी कि भाई, मनीषा उस 25-26 मिनट की लाइव में थी, और वहाँ पे वो अपने आप को कैसे ही संभाल रही थी, आई डोंट नो। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि जो चीज़ें हमने वहाँ से सुनी, उससे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से फील हो रही थी कि ये सिचुएशन ऐसी तो है नहीं कि कोई इंसान, लाइक जितने जल्दी बताई जा रही है ये उतने जल्दी की चीज़ें तो है नहीं, और वो इंसान कैसे ही इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा, और कितनी मतलब चीज़ें उसने सफ़र की हैं। और मैं मनीषा से पर्सनली मिली हूँ, मनीषा और क्या बोलते हैं सचिन भाई, दोनों से ही मिली हूँ, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं बोलूँ दोनों ही बहुत अच्छे हैं नेचर के। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी, थोड़ी हेल्पिंग नेचर जब होता है ना किसी का, तो कई बार वो आपके लिए हार्म पहुंचा देता है। तो सचिन भाई और जो मनीषा है, मनीषा से बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, वैसे ही सेम सचिन भाई से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ देख के उनको ऐसा महसूस हो रहा था काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। कोई अगर उनसे कुछ पूछ रहा था या कोई उनको कुछ बोल रहा था, तो वो बहुत अच्छे से सुन भी रहे थे और बता भी रहे थे। तो इससे ये चीज़ तो पता चलती है कि इंसान कैसा है। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और मनीषा की बात करूँ, मनीषा से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बात हुई है, क्योंकि मनीषा से वहाँ तो हॉल में जहाँ हम बर्थडे पार्टी में गए थे वहाँ तो हुई थी बात, लेकिन बाद में हम जब प्रिया दी के घर गए थे तब भी हमने मनीषा को बात करते हुए देखा था। बहुत कम बोलती हैं एंड बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत धीरे बात करती हैं। मतलब मनीषा की अगर मैं बात बोलूँ खास बात, तो वो लड़की मतलब अलग ही है भाई, अलग ही है। मतलब एज ए यूट्यूबर हम उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि एज ए यूट्यूबर हम कितना बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हम जल्दी जल्दी किसी से भी, मतलब वो घुल मिल सबसे जाती है, बट बहुत ज़्यादा पटर 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 बात नहीं करती, बहुत कम बात करती, लिमिटेड बात करती हूँ वो चीज़। और बहुत भोली सी लगती है, सच बता रही हूँ। सामने से तो वो मतलब बहुत छोटी भी लगती है और बहुत भोली भी लगती हैं, सच बता रही हूँ। उसके बाद तो उसमें ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि भाई मनीषा बहुत अच्छी है। तो हो गई बात वहाँ से मिलने की, कि मुझे वो वहाँ से ही, मतलब क्योंकि देखिए जब हम किसी के वीडियोस देखते हैं तो वो हमें अलग लगता है, लेकिन जब हम सामने उसकी रियलिटी देखते हैं तब हमें पता चलता है वो इंसान कैसा है। तो अगर मैं मनीषा की केस में बात करूँ, वो इंसान बहुत अलग है। जैसी वो वीडियो में सेम टू सेम, ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो इंसान जैसा वीडियो में दिखता है सेम टू सेम वैसा ही होता है रियल लाइफ में। बट मनीषा के साथ ये है कि जैसे वो वीडियोज़ में दिखती है ना, डाउन टू अर्थ और अच्छी प्यारी और कम बात करने वाली, वैसे सेम टू सेम है रियल लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। और अभी जब मैं उनको इतना परेशान उस लाइव में देखी तो मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार वो कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, वो कैसे ये सब सह रही थी। क्योंकि कई बार भैया ने भी ये बात अपनी वीडियोस, मतलब उसी लाइव में बोली थी कि सॉरी, मैंने इस चीज़ को, मैंने अपनी मनीषा को नहीं समझा ये चीज़ें। और मुझे लग रहा था कि जब आप, मतलब एज ए हस्बैंड अगर कोई अपनी वाइफ को नहीं समझ रहा है तो वो वाइफ कैसे उसको समझाए, क्योंकि हस्बैंड तो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो मुझे वहाँ मनीषा के लिए भी बहुत मतलब बुरा लगा। लेकिन
लेकिन मैं एट द सेम टाइम फिर बोलूँगी, मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ कि, और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो, पता है मैं चाहती तो मैंने कल ये लाइव आराम से देख ली थी, मैं चाहती इस पे वीडियो बनाती, मुझे लगा कि ठीक है हो सकता है। देखिए आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे आजकल चलता क्या है। एक बार और जैसे कि सचिन भैया ने डाला था कि हम डिवोर्स ले रहे हैं और ऐसा वैसा, फिर नेक्स्ट डे उनकी लाइव आई थी या वीडियो आई थी कि जिसमें उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया था अपना मैटर, तो मुझे लगा कि शायद वैसे ही कुछ है और ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जब वो लाइव डिलीट हो गई तब तो मुझे डेफिनेटली ये चीज़ लगी, बट उसके बाद जो बैक टू बैक मनीषा के जो मनीषा कम्युनिटी लगा रही थी उससे चीज़ें और ज़्यादा ऐसा लगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और उसकी मनीषा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि हम आपके साथ हैं और आप बिल्कुल भी अकेले अपने आप को मत समझिए। जो भी बातें हैं जो आपको लगती हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो सारी बातें ज़रूर बताइए। अपना एक स्ट्रॉन्ग पक्ष रखिए जो आप जो इतने सालों से आप सहती आ रही हैं, क्या हुआ है कैसे हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं। जैसे कि आपने बोला कि अपने रिलेशनशिप में कभी भी तीसरे इंसान को नहीं आने देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। मैं आपकी इस बात से 200% मतलब सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी सेम चीज़ लगती है कि एज अ हस्बैंड वाइफ जब आप एक दूसरे से प्यार करते हो, जब एक दूसरे से बात करते हो ऐसा प्राइवेट बेस पे, तो आप दो बात करते हो। जब आप किसी तीसरे को इंटर नहीं करने देते हो अपनी उस बात के बीच में या फिर उस टाइम के बीच में, उस मोमेंट के बीच में, तो मुझे लगता है कि जब आपके बीच में झगड़े होते हैं या छोटी मोटी नोक-झोंक होती है या छोटी मोटी बातें होती हैं तो वो किसी तीसरे के पास नहीं जानी चाहिए, उससे आपका रिलेशन बहुत खराब होता है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो तीसरा इंसान जो है वो आपकी सिचुएशन पे नहीं बैठा है, ना तो वो लेडीज की, ना तो वो वाइफ की सिचुएशन पे बैठा है, ना वो हस्बैंड की सिचुएशन पे, वो एक डिफरेंट सिचुएशन पे बैठा है और वहां से वो एक डिफरेंट ओपिनियन अपना देता है और उसकी वजह से आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब होता है। और उसका डिफरेंट ओपिनियन होता भी है क्योंकि उसने वो सिचुएशन नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। अपार्ट मतलब मैं आपको एक बात बोलती हूँ, समटाइम आपको फैमिली को भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कभी अपने रिलेशनशिप में, लेकिन जब चीज़ें आपको लगे कि नहीं ये सिचुएशन मेरे से हैंडल नहीं हो रही और यहाँ मुझे फैमिली का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सिर्फ आपकी फैमिली, आपके माँ बाप होने चाहिए, आपके भाई बहन होने चाहिए, उसके अलावा किसी भी अदर पर्सन को आपकी रिलेशनशिप में एंट्री नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, रिलेशनशिप का ज्ञान ज़्यादा मैं नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मनीषा ने अपने रिलेशनशिप मतलब मनीषा ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए हुए हैं, चाहे वो किसी से भी आप कह लो, किसी भी। आज की डेट में सबसे पहले देखो क्या होता है, जब कोई यूट्यूबर होता है ना उसके हेटर होते हैं, मनीषा के हेटर जीरो हैं भाई, मनीषा का कोई हेटर ही नहीं है क्योंकि वो लड़की इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी है कि क्या बताऊँ। और दूसरी चीज़ क्या है ना, सबसे पहले वो उसका रिलेशन कमजोर कैसे होगा जिसका रिलेशन उसकी सास के साथ इतना अच्छा है। आप सोचो, उनकी जो मम्मी वीडियो डाल रही है, उनकी सासू माँ जो वीडियो डाल रही है उसमें वो मनीषा को फुल सपोर्ट कर रही है, उनकी ननद के साथ अच्छा है, देवर भाभी के साथ, देवर और देवरानी के साथ रिलेशनशिप अच्छा है। अभी उनके बीच में उनके घर में कितना सारे मनमुटाव चल रहे थे, लेकिन मनीषा के अंदर चेंज 1% देखने को नहीं मिला एज अ देवरानी जेठानी। तो इधर से पता चलता है कि वो इंसान कितनी अच्छी है। तो जब वो अपने देवर के साथ इतने अच्छे से रिलेशनशिप, देवर देवरानी के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है, जिसका अपनी ननद के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है, जिसका अपनी सास ससुर के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम कैसे मान लें कि उसका हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन पता क्या होता है ना, ये हाथ मेरा खुला हुआ है लेकिन इस हाथ को तो बंद करना चाहिए ना, तभी तो वो रिलेशन चल पाता है। तो इन लोगों के बीच में जो तीसरा हाथ आया है उसकी वजह से ये प्रॉपर बंद नहीं हो पाया और जिसकी वजह से थोड़ा सा रिलेशन डगमगाया है। बट मैं आपको यही बोलूंगी मनीषा, बहुत स्ट्रांग हो और ही इन चीज़ों को फेस करो। फेस तो आप कर ही रहे थे इतने सालों से, अब इन चीज़ों पे थोड़ा बोलो ताकि और भी लोग इन चीज़ों में आपको और ज़्यादा सपोर्ट कर पाए, खुल के सपोर्ट कर पाए, ताकि किसी और को और चीज़ें ना झेलना पड़े। सारी चीज़ें खुल के बोल दो कि ऐसा ऐसा ऐसा, ताकि दूसरा कोई मनीषा ना बने, ठीक है? क्योंकि आपकी सिचुएशन आप जानते हो, हम सिर्फ समझ सकते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप जानते हो, आपने उस सिचुएशन में जिया है तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप मुझे नहीं लगता कि आप कभी चाहोगे कि कोई और वैसी सिचुएशन में जाए। एज अ क्रिएटर आप इस चीज़ पे बिल्कुल बोलो और बहुत अच्छे से बोलो। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा महसूस मैं इसलिए कर पा रही हूँ। आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है, लेकिन मैं इन चीज़ों से खुद निकली हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और मैं बता दूँ कि आपका और मेरा थोड़ा अलग अलग मैटर है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सारी चीज़ें बहुत सेम है। बहुत पहले जब मैं यूट्यूब पे आई थी, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, तो एक कोई थी जो मेरी सब्सक्राइबर थी जो मुझसे बात करना चाहती थी, वो मेरे हस्बैंड से भी बात करती थी, धीरे धीरे वो बात करती थी और ऐसा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलता था इन लोगों के बीच में। और उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे चैट वगैरह जो होती थी वो वन साइडेड डिलीट भी हो जाती थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने साइड की सारी चैट उड़ा दी और इनके साइड की सारी चैट रख दी, जिसमें इन्होंने मेरे हस्बैंड को गलत प्रूफ कर दिया था एक वीडियो डाल के। इनका चैनल बहुत नया था और उस टाइम पे मेरा चैनल काफ़ी अच्छा रीच कर रहा था, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल गई। चलने के बाद मुझे खटाखट
कमेंट आना स्टार्ट हो गए कि तुम्हारे पति के लिए ऐसा बोला जा रहा है, तुम कैसी पत्नी हो, तुम ये तुम वो, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली। उसके बाद मैंने वो वीडियो ही कम्युनिटी में लगा दी, मेरी गलती कि देखो ये ऐसे लोग होते हैं फेमस होने के लिए मेरे हस्बैंड का मतलब इतनी नीचे गिर गए हैं पे भी मुझे कम्युनिटी में भी इतने मेरे एक सिंगल कमेंट होता है ना जिसमें ये बोला गया हो कि मेघा हम आपके साथ हैं और आप अपने हस्बैंड के ऊपर सही भरोसा कर रहे हो। और उस टाइम पे मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड सही है, मेरे हस्बैंड सही है। वो वीडियो का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आप देखना। तो मैं वहां पे बोल रही, मैं बहुत बोल रही, रो भी रही, बोल भी रही कि नहीं मेरे हस्बैंड सही है, लेकिन मुझे बहुत गलत प्रूफ किया गया। मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, मैं सिर्फ गई साइबर सेल, मैंने उनका पूरा चिट्ठा निकाला, नंबर निकाला, मैंने उनका एड्रेस निकाला, सारी चीज़ें। सबसे पहले साइबर सेल में यही हुआ कि आप पहले कॉल पे ये चीज़ कर लो अगर सामने वाला कॉपरेट करने के लिए तैयार है तो, क्योंकि मैं किसी की लाइफ तो ख़राब करना नहीं चाहती थी। मुझे लग रहा था मेरी तो हो ही रही, इनकी क्यों करूँ मैं। तो मैंने साइबर सेल से उनको कॉल किया और सारी चीज़ें जब मैंने सिचुएशन को हैंडल किया, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। उस टाइम पर मैंने अपने हस्बैंड का स्टैंड लिया था और उस टाइम पे मैंने उनकी पूरी पोल यूट्यूब पे खोली थी। आज तक ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं हुई और मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम पे वो वीडियो भी इसलिए डाली थी ना कि उस लड़की को गलत प्रूफ करने के लिए, ना कि मेरे हस्बैंड को सही प्रूफ करने के लिए। मुझे दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ मेरी पार्टनर के बारे में। मैंने वो वीडियो आज भी रखी है। वो बोलती हैं शट डाउन कर दूँ, मैं क्यों करूँ। मैंने वो वीडियो आज भी रखी है ताकि बहुत सारी जो लेडीज़ ऐसे किसी के भी कहने में आ जाती हैं, वो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करके पहले उस बात की मतलब तह तक जाएं कि क्या था, उसके बाद ही वो किसी पे ट्रस्ट करें। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी देखी और कई लोगों ने भी बोला कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपने इस चीज़ पे अपना एक्शन लिया। तो मैं आपसे मैं बोल रही हूँ वो एक सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप बहुत प्यारी हैं मनीषा और आप बहुत स्ट्रांग हैं। स्ट्रांगली इस चीज़ को हैंडल कीजिए और हैंडल खुद मत कीजिए। अब आपकी पूरी फैमिली तो है ही, साथ में आपकी पूरी यूट्यूब फैमिली भी है आपके साथ और साथ में इतने सारे क्रिएटर्स का सपोर्ट है। तो आप बिल्कुल स्ट्रांगली अपना जो भी चीज़ें हैं वो सामने रखिए और जो भी गंदगी आपको लगी है कि आपकी लाइफ में लोगों ने की है, उस गंदगी को भी सामने लेके आइए। यही मनीषा आपसे कहना है और इस चीज़ के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और हार तो बिल्कुल माननी ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनीषा कौन है और मनीषा कैसी है। मनीषा को एक सिंगल इंसान गलत नहीं बोल सकता, मनीषा को कोई गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मनीषा एक अलग इंसान है। वो क्रिएटर से पहले एक बहुत अच्छी इंसान है। तो उस मनीषा को जगाओ जो मनीषा आप हो, एक्चुअली में जो आप हो। और सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, यकीन मानो मनीषा, आप अगर अपनी चीज़ें ला के रखोगी ना, आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब आपकी चीज़ें, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको बहुत कुछ बोलना होता है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करते हो। जिस दिन आपने 2 शब्द भी रख दिए ना, उसके बाद आप अपने आप अपनी बातें रखना स्टार्ट कर दोगे। तो मनीषा प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो और अपना जो भी आपकी चीज़ें हैं वो प्लीज़ लाओ। और कि अब इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इस आप देख भी रहे हो कि देखो क्या होता है ना, जब आधी अधूरी लोगों को बातें पता चलती हैं ना, तो कई लोग ना तर्क वितर्क निकालने लगते हैं। तो जो रियल है वो लेके आ जाओ, ताकि तर्क वितर्क ना निकले, ताकि आपकी फैमिली पे, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में आपकी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी लगती है। चाहे क्यों, सबसे अच्छी तो आपकी मम्मी, आपकी सासू माँ है, सबसे अच्छी लगती हैं वो मुझे। बहुत स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन रखती हैं, मतलब बहुत आपको प्यार करती हैं। उनके साथ आपको तो टेंशन तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो आपके पास वो भी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल माँ के जैसी हैं। और उनके साथ ही आप अपनी बातों को रखिए ताकि वो भी आपका साथ पूरी तरह से दे पाए, क्योंकि वो आपके साथ तो हैं ही। सो चलिए गाइस, मुझे इतना ही बोलना था। मनीषा के लिए मेरा यही मैसेज था और बाकी मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भर भर के मनीषा को सपोर्ट करो ताकि वो लड़की अपनी बातें रख पाए, उसके अंदर जो भी तूफान चल रहा है वो उस चीज़ से निकल पाए। क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि अभी वो इस टाइम पे क्या फेस कर रही है, क्योंकि उसके साथ उसके हस्बैंड नहीं है और हस्बैंड हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। शादी के पहले माँ बाप और शादी के बाद हस्बैंड, ये दो मतलब ऐसे रिश्ते, ये रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि हमें बूस्ट करते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। तो यही एक चीज़ जो है मुझे बार बार अंदर ही अंदर कचोड़ रही है। मुझे लग रहा था जब ये फर्स्ट लाइव मैंने देखी थी, मुझे लग रहा था चलो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, सारी चीज़ें लाएंगे भी सामने और इनका जो रिलेशन है वो अब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो सिचुएशन जा रही है, मुझे नहीं पता क्या है कैसी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने को कुछ पता ही नहीं है कि अचानक क्या हुआ। क्योंकि कल तक तो भैया भी ये चीज़ बोल रहे थे कि हम सामने लाएंगे, अचानक से उनको भी क्या हुआ। तो अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते और किसी को गलत किसी को सही मत बोलो। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि इस टाइम पे आप लोगों को सबको मनीषा को सपोर्ट करना है, मनीषा को भर भर के सपोर्ट करो ताकि उनको भी देखने में लगे कि नहीं मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी खुल के आ सके, है ना। चलिए गाइस, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड।